सो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग के सामने में दो क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ। इन दोनों क्वेश्चनों को आई होप कि आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छे समझना। वही होगा जैसे रोज़ होता है, यानी कि आधा मैं करवाऊँगा और आधा आप लोग के लिए छोड़ूंगा, जैसे आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन, ये पहला वाला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। और जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन आपको मिलेगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। आज के क्वेश्चन थोड़ा सिंपल ही है, तो पेपर में जरूरी नहीं कि हार्ड ही क्वेश्चन है, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। चलिए देखते हैं। Find the ratio in which P 4, n divides the line segment joining the point A 2, 3 and B 6, -3, hence find m। अब मुझे m की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो मैं एक लाइन मान लेता हूँ। तो ये जैसे लाइन है, ठीक है, ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, 3, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट 6, -3। और इसे कोई P पॉइंट कट कर रहा। P पॉइंट कितने पे कट रहा है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन P पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4, यानी रेशियो है। अब रेशियो को हम क्या मानते हैं जनरल, जब हमें पता नहीं होता तो रेशियो की वैल्यू हम लोग मानते हैं K/1। मैं ऐसा मानता हूँ कि K/1 में ही डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब फॉर्मूला होता है हमारा, जो वाला फॉर्मूला होता है, कौन सा वाला, सेक्शन वाला फॉर्मूला होता है M1 x2। मैं तो 1 2 करके याद करता हूँ, 1 2 2 1 M2 x1 1 2 2 1 अपॉन M1 + M2। इसी तरह से y वाला भी M1 y2 + M2 y1 अपॉन M1 + M2। ठीक है, अब ये चीज़ हमने यहाँ लिख दी। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे डियर। ठीक है, तो M1 की जगह पर K आ जाएगा, M2 की जगह पर ये 1 आ जाएगा। तो अगर मैं केवल यहाँ x की बात करूँ, इस वाले की बात करूँ, मैं केवल इस वाले को सॉल्व करूँगा, तो यहाँ से देखिए क्या होगा। M1 x2 M1 x2 + M2 x1 1 × 2 अपॉन M1 + M2। और इसकी वैल्यू कितनी है, 4 के इक्वल है। ये जो है x, ये x और y हुए मेरे, x1 y1 है, x2 y2 है। मैं फिर बताता हूँ आपको, x1 y1 ये लिए, x2 y2 ये लिए। आप लोग किसी को भी चाहे तो ले सकते हैं। और ये x, y, मतलब यहाँ पर जो निकल के आएगा ना, ये जो भी इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू ये आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से आप निकालना, k की वैल्यू आ जाएगी, फिर k की वैल्यू आ जाएगी तो उसे फिर यहाँ पर रख लेना, फिर m की वैल्यू वहाँ से निकाल लेना। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आराम से कर लेंगे आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसमें क्या बताना था, रेशियो ही तो बताना, रेशियो तो दे रखा था, m की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो पहले यहाँ से मैंने सॉल्व करके M1 x2 M2 x1 k की वैल्यू निकाली, क्योंकि k की वैल्यू आ जाएगी तो k की वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूँगा M1 की जगह, और से फिर y की वैल्यू मैं सॉल्व करूँगा तो m की वैल्यू आ जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। आपको दिख पा रहा है ना पूरा क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्या है। A solid metallic sphere of a radius 10.5 cm is melted and recast into a number of smaller cones। मतलब क्या है, एक स्फेयर था। ठीक है, एक स्फेयर को हमने क्या किया, उसकी रेडियस दिया 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बना लेता हूँ, बाहर एक स्फेयर बनाते हैं। ठीक है, ये स्फेयर था, तो इस स्फेयर को पिघलाया, मेल्ट किया गया, पिघलाया और रिकास्ट इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉलर कोन। मतलब इससे फिर क्या बना रखे हैं, कोन बना रखे हैं। तो इस टाइप में पता नहीं कितने कोन बना रखे होंगे, बट मुझे इतना पता है कि हाँ भाई वॉल्यूम तो बराबर होनी है ना। तो यानी कि इस पूरे स्फेयर की वॉल्यूम, इन कोन जितने भी कोन होंगे, अब एक कोन होगी तो एक की वॉल्यूम, दो कोन होंगे तो 2 × कोन का वॉल्यूम, तीन होंगे तो 3 × कोन का वॉल्यूम। तो अब n होंगे, हमें तो पता नहीं है ना कितने कोन बने करके, तो n × कोन का वॉल्यूम इसके बराबर बराबर हो गए। तो ये बोल रहा है कि सॉलिड मेटेलिक स्फेयर की रेडियस इतनी है, रिकास्ट इनटू नंबर ऑफ कोन, स्मॉलर कोन ऑफ हाइट इतना, फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स सो फाउंड। तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम, ये क्या है, स्फेयर है। तो स्फेयर का वॉल्यूम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4/3 पाई r³। तो इसका वॉल्यूम किसके इक्वल आना चाहिए, n, ये नंबर ऑफ कोन्स है। ठीक है, अब एक कोन का वॉल्यूम, अब कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r²h। अब यहाँ पर ये याद रखना कि r जो है यहाँ पर कोन का है, यहाँ पर r जो है स्फेयर का है, ये बात याद रखना। 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब ऐसा मत करना r² से r³ कैंसिल, बिकॉज ये स्फेयर का है और ये कोन का है। ठीक है, तो यहाँ पर से अब हम निकालेंगे 4 × r³ लिखा है, तो r³ की वैल्यू कितनी है, 10.5 है। तो 10.5 × 10.5 × 10.5 इतना मैं लिखा। और यहाँ पर लिखूँगा r² × h, n × r²।
3.5 इंटू 3.5 इंटू एच 3 दिया है, ठीक है। अब जब मुझे एन निकालना पड़ेगा तो इस पूरे 3.5 का यहाँ पे भी डिवाइड कर दूंगा इंटू 3, इस पूरे का मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ऐसे एन निकल जाएगा। अब देखिए बच्चों, पॉइंट को हटाने के एक सबसे अच्छा तरीका, ये पॉइंट के बाद देखो एक डिजिट है ना, और यहाँ इसे देखेंगे तो इसमें भी एक ही डिजिट है, तो ये पॉइंट गया, ऐसे ये पॉइंट गया, लेकिन यहाँ ऊपर पे एक पॉइंट रह गया, ठीक है। मतलब ये टोटल हो कितना गया, देखिए मैं आपको बताता हूँ, 10.5। देखिए यहाँ पर ये जो 10.5 था ना, ये देंगे अगर आप लोग, तो 10.5 था, तो 3.5 से 2 तो चले गए, 105, बट लेकिन यहाँ पर बचा रह गया, ये 35 है, ये 35 है, और ये 3 है, तो एक डिजिट रखना ना उधर को पॉइंट, तो एक जीरो लगाएंगे नीचे, फिर बाद में इसे कट पिट करना और आंसर आ जाएगा आप लोग का। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन मैंने बताए, दोनों क्वेश्चन आ जाते बताए, आधे क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, ऐसी उम्मीद है मुझे, ठीक है बच्चों। तो मिलता है अब नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।